ये कि ये कल तय हो गया कि इमरान खान अकेला है, इसमें अब दो कोई राय नहीं है। जी जी वो अकेला है, वो अब जो भी नहीं इसार राना पता नहीं। इसार राना, ये जितने लोग आए थे ये इमरान खान के नाम पे आए थे, इमरान खान अकेला नहीं है। आप ये बात नहीं कह सकते। नहीं सर, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। ये सारे जो हैं ये कागजी पहलवान साबित हुए, पोरस के हाथी हैं ये सारे, ठीक है। और इनका दाव दलील, ये वो मुजावर हैं जो कब्रों की मिट्टी बेच के अपना पूरा करते हैं, लेकिन ये खड़े नहीं हो सकते किसी अच्छा, के साथ। इसार राना साहब, डिस्पर्स करने का जो तरीका अपनाया गया दुरुस्त था? सबसे पहले तो देखें, मैं समझता हूं कि ये जो बढ़ के मार रहे थे ना वुज़रा, और खास करके वज़ीर दाखिला और आईजी पंजाब, मेरा ख्याल है इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि इन्होंने तो ये कहा था कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी, और इन्होंने तो कहा था कि हमने ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है, बल्कि बढ़ के मारी, मार्च करके पुलिस वालों ने तकबीर और ये जैसे कि किसी काफिर टोले का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो लोग भी चौक पहुंच गए। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू इसार राना साहब, सिर्फ मोहसिन नकवी को इस्तीफा देना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि अलीमीन गंडापुर साहब को भी जरा अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए? हर बार गायब हो जाना, हर बार गायब हो जाना। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हाँ। पहले मैं ये वाली बात कर रहा था। ये लोग पहुंच गए, 3 दिन वहां रहे, और उसके बाद रात को जो भी हुआ, देखिए एक बात मैं अर्ज कर दूं, वो चाहे पुलिस वाला हो, वो रेंजर्स वाला हो, वो कोई वर्कर हो, खून जो है वो पाकिस्तानी का है बेशक। और अगर रेंजर्स वाला शहीद होता है, पुलिस वाला शहीद होता है, या कोई वर्कर होता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं ना, किसी तरह भी अच्छी बात नहीं है। ये तो तकलीफ दे बात है, ये तो परेशान कुन बात है। और मैं जो बात कह रहा हूं ना आपको कि इतने पैसे खर्च के 2 अरब पौने 2 अरब रुपए खर्चे इन्होंने पीटीआई के मलांग इन एहतजाजों को निपटने के लिए, किस चीज के लिए भाई? आपने अगर पाक फौज ने आगे क्लियर कराना था तो आप लोग वहां क्या करने के लिए थे? आप वहां दर्शनी पहलवान बैठे हुए थे और आपने डी चौक के अंदर एक तमाशा लगवाए रखा, और उसके बाद जनाब आपने हाथ खड़े कर दिए कि जी हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आ जाए पीटीआई की क़यादत। एक बात कल के वाक़े के बाद ये क्लियर हो गई। मैंने रिजवान रजी को, है तो बड़ा भाई लेकिन मैं शाबाश दूंगा कि उन्होंने जज्बात से आरी होकर फैक्चुअल बात की कि जो हुई, तो मैं एक छोटे भाई के तौर पे शाबाश देता हूं कि आपने बिल्कुल फैक्चुअल की बात। ये कि ये कल तय हो गया कि इमरान खान अकेला है, इसमें अब दो कोई राय नहीं है। जी जी, वो अकेला है, वो अब जो भी नहीं इसार राना पता नहीं। इसार राना, ये जितने लोग आए थे ये इमरान खान के नाम पे आए थे, इमरान खान अकेला नहीं है। आप ये बात नहीं कह सकते। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। ये सारे जो हैं ये कागजी पहलवान साबित हुए, पोरस के हाथी हैं ये सारे, ठीक है। और इनका दाव दलील, ये वो मुजावर हैं जो कब्रों की मिट्टी बेच के अपना पूरा करते हैं, लेकिन ये खड़े नहीं हो सकते किसी। अच्छा, इसार राना साहब, चलें, ये आपने लीडरशिप के हवाले से तो बात की ना, मैं जरा स्पेसिफिकली बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से यहाँ पे बात करना चाहती हूँ। जो मेरी ऑन ग्राउंड वहां पर मौजूद डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स थे, जब मैंने आज प्रोग्राम का आगाज से पहले उनसे बातचीत की, चंद लोगों ने इस बात को एडमिट किया कि बुशरा बीबी राजी थी, बुशरा बीबी कायल थी कि हमने काफिला लेकर डी चौक पर पहुंचना है, लेकिन अली अमीन गंडापुर राजी नहीं थे। नसीम सिद्दीकी साहब, आप बैठे तो जरूर बाहर हैं, लेकिन मुझे ये बताएगा, पल पल की खबर यकीनी आपको अपने पाकिस्तान की भी होगी, क्या हुआ फिर ऐसा कि क्या वाकई बुशरा बीबी लीड कर रही थी या अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे? और अब तक तो हमने क्या कहते हैं सिर्फ अली अमीन को ही भागते हुए देखा था, कल तो बुशरा बीबी भी निकली डी चौक से और पहुंची मानसेरा, समझ नहीं आया। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा दिल जो है ना, जब सुबह आंख खुलती है तो पाकिस्तान के साथ धड़कता है, और पल पल की खबर जो है वो इसार राना और रिजवान रजी साहब तरह के जो भाई हैं हमें देते रहते हैं, और हम भी उसमें लगे रहते हैं। अच्छा, मुझे एक शेख रशीद का, जो वैसे तो वो बड़ी फिक्रेबाजी करते हैं, पर एक फिक्रा उनको मुझे अक्सर याद रहता है, बिहाइंड एवरी केस देयर इज अ फेस। तो ये तो था
बुशरा बीबी रिहा भी हो गई। बुशरा बीबी वहां से जुलूस को लेके चली भी, लीड भी किया और वो डी चौक तक पहुंच गई जहां तक बहुत बड़ी रुकावटें लगी हुई थी। अच्छा, जिस तरह मेरे भाई लोग सारे इसको नाकाम एक जलसा या जो भी उनका एक प्रोटेस्ट था उसको कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमने बहुत दफा देखा, हमने पीपल्स पार्टी का दौर देखा जब उन पे बहुत जबर हुआ, हमने नून लीग का दौर देखा जिसमें बहुत जबर हुआ, उसमें उनके कारकुन इतनी बड़ी तादाद में कभी निकलते नहीं देखे। और अभी भी आप देखें कि जिस तरह का फाशिज्म है, फिस्तायत है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो स्पेयर ही नहीं करते। और मुझे बिल्कुल अच्छा, आपने जितने बड़े कारकुनान की बात की ना, अब नसीम सिद्दीकी साहब एक फिक्रा ले लीजिए, फिर इसके बाद अपना तज्ज़िया कंप्लीट कीजिएगा। मैं हैरान थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर मौजूद थे, यकीन जानिए कि बाथरूम जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए भी अली अमीन गंडापुर को बड़ा माजरत करके या बड़ा उनको एतमाद दिलाकर वहां से निकलना पड़ता था। तो मेरे वहमो गुमान में भी था कि इस सूरत हाल में भी अली अमीन गंडापुर कहीं निकल सकते हैं। ये तो मतलब यानी कि तिलस्माती एक मामला हो गया। नहीं, देखिए रिजवान रज़ी साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से वो सारा पैराया बताया, जिस तरह जो जो मामलात हुए। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी पीटीआई कर रही है कम से कम वो जिंदा है। हमें याद है कि 2 साल पहले जब 25 मई को वो निकले थे और जिस तरह से उनके ऊपर फस्तायत हुई थी, और उसके बाद से आप देख ले 9 मई के बाद देख ले किस तरह लीडर कारकुनों के घरों में घुस के तोड़ फोड़ होती है, मारम पीटी होती है, उनके औरतों तक को नहीं छोड़ा जाता। फिर भी पीटीआई वाले एक रेजिस्टेंस दे रहे हैं, लगातार रेजिस्टेंस दे रहे हैं। इमरान खान साहब की तरफ से भी रेजिस्टेंस आती है। तो मेरे ख्याल से तो इनका 24 नवंबर का धरना काफी हद तक लेकिन सिद्दीकी साहब ये कामयाब कैसे हुआ?